Hello students, welcome back to Jivant classes. Today we will see about endospermic and non-endospermic seed and some important information or important points about seed and fruit. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एंडोस्पर्मिक सीड की बात करते हैं. तो एंडोस्पर्मिक सीड हम उन्हें कहते हैं जहाँ पर एंडोस्पर्म जो होता है वो परसिस्ट कर जाता है. ठीक है, ऐसे प्लांट्स, ऐसे सीड्स जहाँ पर एंडोस्पर्म जो है वो परसिस्ट कर जाता है, ऐसे सीड्स को हम क्या कहते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं. ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ तो लिख सकते हैं सीड्स ठीक है, सीड्स विच हैव एंडोस्पर्म आर कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड. इट मीन्स कि ऐसे सीड्स जो होते हैं, ऐसे सीड्स जो होते हैं, ठीक है, इनके जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म क्या करता है? पूरे जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प करता है. ठीक है, तो एंडोस्पर्म क्या करता है? एंडोस्पर्म क्या करता है? ठीक है, हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प करता है. ठीक है, बट अगर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है तो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म जो होता है यूज्ड अप हो जाता है. ठीक है, इट गेट्स एंडोस्पर्म गेट्स यूज्ड अप. एंडोस्पर्म पूरा का पूरा क्या होता है? यूज्ड अप हो जाता है, पूरा यूज हो जाता है. बट in some cases or in some seeds, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जहाँ पर इनका जो एंडोस्पर्म होता है वो बच जाता है. ठीक है, एंडोस्पर्म परसिस्ट कर जाता है. ऐसे जो सीड्स होते हैं, इन सीड्स को हम क्या कहते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं. तो एंडोस्पर्मिक सीड्स की अगर बात करूँ तो इसमें एग्जाम्पल लिख लेते हैं. क्या एग्जाम्पल आ सकते हैं? एग्जाम्पल की बात करूँ तो क्या आ जाएगा? कैक्टस आ जाएगा. कैक्टस में जो है वो एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल है. और वीट है ना, बहुत सारी ग्रासेस हैं, राइस है, जो है ये सारे जो एग्जाम्पल है वो किसके हैं? एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट बात करते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बहुत ही सिंपल, जस्ट इसका अपोजिट होगा. such seeds don't have endosperm. ठीक है, such seeds don't have endosperm. ऐसे सीड्स में एंडोस्पर्म नहीं होता because all endosperm gets used up during the development of एम्ब्रियो. ठीक है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में ये पूरा का पूरा एंडोस्पर्म जो है वो यूज्ड अप हो जाता है, खत्म हो जाता है. तो ऐसे सीड्स को हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं. इनके अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो इनके भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे पी लिख सकते हैं और ऑर्किड्स हैं. ठीक है, तो इनके जो सीड्स होते हैं ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स के एग्जाम्पल हैं. अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सीड और फ्रूट. तो अगर फॉर्मेशन ऑफ सीड की बात करें तो सीड का फॉर्मेशन किससे होता है? एम्ब्रियो से होता है. ठीक है, एम्ब्रियो से जो है वो सीड का फॉर्मेशन होता है. और सीड में क्या होता है? सीड में आपको पता है कि एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है. ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और इसी एम्ब्रियोनल एक्सिस से क्या होते हैं? डिफरेंट पार्ट निकलते हैं जब आप सीड को सो करते हो. कौन कौन से? जैसे रेडिकल अराइज होता है. ठीक है,
रेडिकल के बाद जो है वो प्लूम्यूल अराइज होना स्टार्ट, प्लूम्यूल डेवलप होना स्टार्ट करता है। रेडिकल के बाद, रेडिकल से रूट अराइज होगा और प्लूम्यूल से क्या होगा, हमारा सूट सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा निकलना, ठीक है। और क्या होगा, कॉटिलेडॉन्स होंगे। तो कॉटिलेडॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, न्यूट्रिशन देने का काम करेंगे। तो कॉटिलेडॉन्स क्या करते हैं, कॉटिलेडॉन्स होते हैं सीड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, और एंडोस्पर्म क्या होते हैं, जो एंडोस्पर्म होते हैं एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं सीड की बात करूँ तो सीड का फॉर्मेशन किससे होता है, एम्ब्रियो से होता है, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो बेसिकली हम बोले तो नॉर्मल केसेस में फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो से ही सीड का फॉर्मेशन होता है। अब फ्रूट की बात करते हैं, तो फ्रूट को हम क्या कंसीडर करते हैं, फ्रूट इज कंसीडर्ड एज, ठीक है, फ्रूट इज कंसीडर्ड एज मेच्योर ओवरी, ठीक है, मेच्योर ओवरी। तो हमें पता है कि ओवरी होती है, ठीक है, ये हमारी, आप देख लो ये हो गया ओवरी, ठीक है, और इस ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है, ठीक। तो इस ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ठीक। तो ये हो गया ओव्यूल और ये हो गई ओवरी, ठीक है, ये ओव्यूल है और ये ओवरी है। तो अगर मैं बात करती हूँ, तो जब ओव्यूल के फॉर्म में रहता है, ओव्यूल होता है, तो ओव्यूल के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। ओव्यूल के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, ओव्यूल के अंदर फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो सैक का, ठीक है। और फर्दर ये एम्ब्रियो सैक डेवलप होगा और क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो सैक इन द सेंस कि एम्ब्रियो सैक के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए एंडोस्पर्म का भी फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बनेंगी। तो अब हम ये बात करेंगे कि ओवरी की अगर बात करें, प्रॉपर फ्लावर से अगर बात करें, स्टार्ट करते हैं अगर हम फ्लावर से, अगर मैं फ्लावर से स्टार्ट करूँ, तो फ्लावर से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो कौन कौन सा पार्ट को क्या बनाता है ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि विच पार्ट विल फॉर्म व्हाट, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एग्जाम में। तो अगर फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर में क्या क्या पार्ट होता है, कैलिक्स होता है, ठीक है, कोरोला हो गया, ठीक है, कोरोला हो गया, और एंड्रूशियम हो गया। एंड्रूशियम यानी मेल पार्ट, जिस हम स्टेमन भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंड्रूशियम हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया गाइनोशियम, और गाइनोशियम का हम डिफरेंट पार्ट देखते हैं। गाइनोशियम यानी फीमेल पार्ट। तो अगर मैं गाइनोशियम की बात करूँ तो क्या क्या होता है उसमें, स्टिग्मा होता है, ठीक है, फिर स्टाइल होता है, एंड देन ओवरी होती है, देन ओवरी होती है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो अगर मैं कैलिक्स की बात करती हूँ, ठीक है, कैलिक्स की बात करती हूँ, तो कैलिक्स क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएंगे। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो कैलिक्स क्या हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे और गिर जाएंगे, ठीक है, ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे और गिर जाएंगे, फॉल ऑफ, ठीक है। कोरोला भी क्या होगा, ड्राई होगा और फॉल कर जाएगा। एंड्रूशियम भी क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा और फॉल कर जाएगा, क्योंकि इनका काम खत्म, ठीक। गाइनोशियम की अगर बात करें तो गाइनोशियम में अगर स्टिग्मा की बात करें तो स्टिग्मा भी क्या हो जाएगा, सूख कर झड़ जाएगा, फॉल ऑफ हो जाएगा। स्टाइल भी सूख कर झड़ जाएगा, फॉल ऑफ हो जाएगा। लेकिन ओवरी जो होगा वो डिफरेंट पार्ट्स डेवलप करेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ओवरी में बहुत सारे पार्ट हैं। तो अगर मैं ओवरी की बात करूँ तो ओवरी में क्या है, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है, ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, और इस ओव्यूल के भी डिफरेंट पार्ट है, ठीक है, इस ओव्यूल के भी डिफरेंट पार्ट हैं। अगर इसकी बात करूँ तो ये क्या है, इंटेग्यूमेंट है, ये क्या है, इंटेग्यूमेंट है। और यहाँ मैंने क्या बनाया है, यहाँ मैंने बाईटेग्मिक ओव्यूल बनाया है। बाईटेग्मिक ओव्यूल मतलब मैंने दो इंटेग्यूमेंट बनाया है, आउटर और इनर, ठीक है। तो बाईटेग्मिक
ओव्यूल है ये, ठीक है, बाइटेगमिक ओव्यूल है। तो बाइटेगमिक ओव्यूल में हमें दो देखने को मिलता है, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट, ठीक है, आउटर एंड इनर। तो आउटर इंटेग्यूमेंट किसका फॉर्मेशन करेगा, आउटर इंटेग्यूमेंट क्या बनाएगा, आउटर इंटेग्यूमेंट बनाएगा टेस्टा, ठीक है, और इनर इंटेग्यूमेंट किसका फॉर्मेशन करेगा, टेगमेन का फॉर्मेशन करेगा, टेगमेन का फॉर्मेशन, आउटर टेस्टा बनाएगा और इनर टेगमेन बनाएगा। अब कहोगे टेस्टा और टेगमेन क्या है, तो टेस्टा और टेगमेन क्या है, ये दोनों ही मिलकर सीड कोट का फॉर्मेशन करेंगे, सीधा सीधा ऐसा समझ लो, ठीक है। तो सीड कोट का फॉर्मेशन करेंगे ये टेस्टा और टेगमेन, ठीक है। तो ओव्यूल हो गए, ओव्यूल की बात करेंगे। ओवरी की जो वॉल है, ओवरी की जो वॉल है वो क्या हो जाएगी, ओवरी की वॉल क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी, थिक हो जाएगी, ठीक है, इट विल बिकम थिक एंड फॉर्म और एंड कॉल्ड, ठीक है, थिक हो जाएगी और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम पेरिकार्प बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, पेरिकार्प बोलेंगे, ठीक है। और ओवरी का जो अदर पार्ट है, अगर मैं ओवरी के बाकी पार्ट्स की बात करूं, ठीक है, ओवरी के बाकी पार्ट्स की बात करूं, जैसे कि ये सारा जो पार्ट है, ठीक है, ये सारा जो पार्ट है ओवरी का, ठीक है, ये जो पार्ट है ओवरी का, ये क्या हो जाएगा, दिस पार्ट विल बिकम फ्लैशी, कोई और कलर लेती हूँ, दिस पार्ट विल बिकम, ठीक है, ये पार्ट क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है, कलर ही नहीं समझ में आ रहा है, मे बी दिस कलर, ठीक है, मे भी कुछ कलर का प्रॉब्लम है। बेसिकली ऐसा समझ लो कि ये जो पार्ट होगा ना, ये जो पार्ट होगा, ये जो पार्ट होगा ओवरी का, ठीक है, ये जो पार्ट होगा ये क्या होगा, ये फ्लैशी हो जाएगा। तो ओवरी का वॉल तो क्या कर दिया, पेरिकार्प का फॉर्मेशन करेगा, और जो बाकी पार्ट है, ये जो एरिया है, ये क्या करेगा, फ्लैशी पार्ट बनाएगा, फ्लैशी पार्ट बनाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग ईट करते हैं, ठीक है, या फिर एडिबल पार्ट बनाएगा, जिसको बेसिकली हम फ्रूट्स की बात करें तो मोस्टली एडिबल पार्ट जो होता है वो यही होता है। तो ये फ्लैशी पार्ट बनाएगा, ठीक है, जो ओवरी का बाकी पार्ट है वो फ्लैशी पार्ट बनाएगा, ठीक है। और आगे बात करते हैं अब हम ओव्यूल की। तो ओव्यूल में मैंने बात की अभी कि जो इंटेग्यूमेंट्स हैं वो क्या बनाएंगे, टेस्टा और टेगमेन का फॉर्मेशन करेंगे, जिसको बेसिकली हम सीड कोट कहेंगे। अब हम एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा सीड, एम्ब्रियो क्या बनाएगा, सीड। लेकिन एम्ब्रियो के अलावा ओवरी के, एम्ब्रियो बनने से पहले ओवरी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, ठीक है, सिनर्गेट्स, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई ना लिख के बेटर होगा, ये लिखें कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और क्या बचा, और हमारा आया जाइगोट, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, देखो भाई, एंटीपोडल सेल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या हम कह सकते हैं डीजेनरेट हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा, ठीक है, तो इनका कोई मतलब ही नहीं है। सिनर्गिट्स भी सेम डीजेनरेट हो जाएंगे। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, और जो जाइगोट है वो क्या करेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, और फिर यही एम्ब्रियो किसका फॉर्मेशन करेगा, सीड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, किसका फॉर्मेशन करेगा, सीड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, न्यूसेलस भी होता है, ठीक है,
तो न्यूसेलस क्या करेगा, न्यूसेलस क्या होगा, न्यूसेलस बेसिकली इट गेट्स यूज्ड अप, ठीक है, यूज्ड अप ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। बेसिकली अगर बात करें तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पे जो न्यूसेलस होगा वो यूज्ड अप हो जाएगा, बट इन सम केसेस, ठीक है, बट इन सम प्लांट्स, ठीक है, इट परसिस्ट, बट इन सम प्लांट इट परसिस्ट, किसी किसी प्लांट में क्या होता है, ये परसिस्ट कर जाता है। तो ऐसे जो सीड्स होते हैं, या ऐसे जो एम्ब्रियोज होते हैं, जो सीड्स होते हैं जिनमें जो न्यूसेलस हो जाता है वो परसिस्ट कर जाता है, तो ऐसे परसिस्टेंट न्यूसेलस को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, परसिस्टेंट न्यूसेलस को हम क्या बोलेंगे, पेरिस्पर्म बोलेंगे, ठीक है, पेरिस्पर्म बोलेंगे। और ये काफ़ी थिन होता है, काफ़ी थिन होता है, ठीक है, थिन लेयर के फॉर्म में होता है, थोड़ा सा न्यूसेलस, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं। तो ऐसे सीड्स जिनमें पेरिस्पर्म पाया जाता है, यानी थिन लेयर ऑफ न्यूसेलस पाया जाता है, न्यूसेलर सेल्स पाए जाते हैं, ऐसे हम सीड्स को बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड, ठीक है। सच सीड्स आर कॉल्ड पेरिस्पर्मिक सीड्स, ऐसे सीड्स को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं, ठीक है। तो एंडोस्पर्मिक सीड जहाँ पर एंडोस्पर्म परसिस्ट कर जाता है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जहाँ पर एंडोस्पर्म बिल्कुल नहीं होता, पेरिस्पर्मिक सीड जहाँ पर न्यूसेलस एक थिन लेयर के फॉर्म में परसिस्ट करता है, इसे हम पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं। और वो जो थिन लेयर ऑफ न्यूसेलस बच जाता है ना, रिमेनिंग पार्ट होता है न्यूसेलस का, उसको हम पेरिस्पर्म कहेंगे, ठीक है, उसको हम पेरिस्पर्म कहेंगे। अब बात कर लेते हैं माइक्रोपाइल की। तो माइक्रोपाइल की बात करूं तो माइक्रोपाइल जो होता है वो एज इट इज़, क्योंकि माइक्रोपाइल कुछ खास पार्ट तो होता नहीं, माइक्रोपाइल एक छोटा सा एक एरिया होता है हो ना बस, तो ये एज इट इज़ रहता है। और अगर फ्यूनिकल्स की बात करें, ठीक है, फ्यूनिकल की बात करें तो फ्यूनिकल जो होता है ये भी क्या होता है, डिस्ट्रॉय या डीजेनरेट हो जाता है, ये भी क्या होता है, डीजेनरेट या डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट अगर हम लीची की बात करें, ठीक है, अगर मैं लीची की बात करूं तो लीची को अगर आपने देखा होगा, लीची, ठीक है, लीची की बात करूं मैं तो लीची में क्या होता है, लीची में एरिल के फॉर्म में, ठीक है, इन दी एक मिनट, तो लीची में क्या होता है, इन दी फॉर्म ऑफ एरिल, ठीक है, फॉर्म ऑफ एरिल, ठीक है, फ्यूनिकल इज फाउंड, ठीक है, एक्चुअली फ्यूनिकल इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ एरिल। होता क्या है लीची में, अगर मैं लीची का सब पिक्चर बनाती हूँ, अगर मान लो ये लीची, ठीक है, ठीक, तो देखते हो इसका जो ऊपर का पेरिकार्प होता है वो लेदरी पेरिकार्प होता है, ठीक है, इस तरह से बॉक्सेस बने होते हैं, तो इसका जो पेरिकार्प होता है वो लेदरी पेरिकार्प होता है, ठीक है। और अगर इसके सेंटर वाले पार्ट की बात करें, तो यहाँ इसका ये जो पार्ट होगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये इसका सीड होगा। और इसके बाहर का जो पार्ट है, ये जो पार्ट होता है, जो वाइट कलर का फ्लैशी पार्ट होता है जो हम लोग ईट करते हैं, ये एक्चुअली में फ्यूनिकल होता है, ठीक है, फ्यूनिकल होता है। ये फ्यूनिकल क्या करता है, फ्यूनिकल वाला पार्ट ही क्या करता है, डेवलप होता है, और डेवलप होकर ठीक है, आफ्टर डेवलपमेंट
आफ्टर डेवलपमेंट दिस फ्यूनिकल पार्ट दिस विल फॉर्म एरिल, ठीक है। तो एरिल जो होता है, ये जो वाइटिश पार्ट होता है, वाइट क्रीमी पार्ट होता है, जूसी पार्ट होता है, वो एरिल होता है। तो लीची का हम क्या खाते हैं, एरिल खाते हैं। और एरिल इज एक्चुअली द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फ्यूनिकल, इट इज़ एक्चुअली द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फ्यूनिकल। तो ये याद रखना है। और अगर बात करते हैं तो कुछ बच गया, हाँ भाई एक चीज़ और बच गई, एक चीज़ और बच गई, यहीं पर लिख लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ बच गई, थैलेमस की बात करते हैं, ठीक है। थैलेमस का क्या होता है, तो थैलेमस जो होता है ये भी क्या होता है, डीजेनरेट लिखना सही नहीं होगा, ये भी क्या हो जाता है, फॉल ऑफ या डीजेनरेट, डिस्ट्रॉय, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके फ्रूट्स में हमें थैलेमस देखने को मिलता है, जैसे कि एप्पल, ठीक है, जैसे कि एप्पल। एप्पल की अगर हम बात करें तो एप्पल को अगर हम देखते हैं, ठीक है, ये एप्पल है, एप्पल का बीच में सीड्स होंगे उसके, ठीक है, ये बीच में पार्ट होंगे, और ये उसका लेयर होगा, मान लो ये ठीक है। ये जो वाइटिश, ये जो पार्ट होता है ये वाला, ठीक है, जो पार्ट हम लोग एप्पल का यूजुअली ईट करते हैं, ठीक है, जो क्रीमी पार्ट होता है एप्पल का, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ये पार्ट जो होता है ये क्या होता है, ये एक्चुअली थैलेमस होता है, ये एक्चुअली क्या होता है, थैलेमस होता है। तो हम एप्पल में क्या ईट करते हैं, एप्पल में हम क्या ईट करते हैं, थैलेमस पार्ट को ईट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे फ्रूट्स, ठीक है, ऐसे फ्रूट्स जो कि जिनका जो कैलिक्स, जिनमें जो डेवलपमेंट होता है या जो ईटिंग पार्ट्स होता है ना, वेडिबल पार्ट होता है, वो जो है वो ओवरी के अलावा डिफरेंट पार्ट से कैलिक्स, कोरोला और कैलिक्स, कोरोला या थैलेमस वगैरह से डेवलपमेंट होता है। ऐसे फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे फ्रूट्स को हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ऐसे फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट्स, ठीक है। तो फॉल्स फ्रूट्स क्या होते हैं, फॉल्स फ्रूट्स वो होते हैं जिनमें जो डेवलपमेंट होता है या तो कैलिक्स से हो जाए, फ्रूट्स में जो डेवलपमेंट है डिफरेंट पार्ट्स का वो कैलिक्स से हो जाए या कोरोला से हो जाए, ठीक है, कोरोला से हो जाए, या फिर थैलेमस से हो जाए, ठीक है, थैलेमस से कोई पार्ट, यानी ऐसे फ्रूट्स में ये चीज़ें डिस्ट्रॉय नहीं होंगी, इनसे कुछ ना कुछ पार्ट बन जाता है। जैसे एप्पल की बात करें तो यहाँ थैलेमस यूज्ड अप हो गया है, थैलेमस वाले पार्ट को हम खाते हैं, तो ऐसे फ्रूट को हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं, ठीक है, ऐसे फ्रूट्स को हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं, ठीक। तो ये तो था इनके बारे में। अभी एक और बात कर लेते हैं, एक और टर्म है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ये टर्म रह गया था। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं, ऐसे फ्रूट्स जिनमें जो है पार्थेनोकार्पी के थ्रू इनका फॉर्मेशन होता है। सच फ्रूट्स विच आर डेवलप्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस या पार्थेनोकार्पी फ्रूट्स इनको कहते हैं, बिकॉज दे आर डेवलप्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। अब पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस, वो पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जब सीड या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है विदाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग सेल ना, एग सेल बिना फर्टिलाइजेशन किए, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं उनको हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं है तो सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ये सीडलेस फ्रूट्स होते हैं, और इन्हीं फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। तो लिख सकते हैं कि such fruits are developed by the process of पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। तो बिना फर्टिलाइजेशन के इनका डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल की बात करें, अगर नेचुरली पार्थेनोजेनेटिक कोई क्रॉप है, कोई प्लांट है, तो वो है बनाना, ठीक है। तो बनाना जो है वो एक पार्थेनोजेनेटिक फ्रूट है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. We will meet in the next video, and in next video we will discuss about apomixis,
and amphimixis and polyembryony and these terms. Okay, so that's it. Thank you so much.